हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 वर्ब्स का, जिसमें आप वर्ब सीखने वाले हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है CUET एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एम्यूलेट ये 26th वर्ब है जो आप सीखने जा रहे हैं आज। इसका मीनिंग होता है किसी की नकल करना ताकि आप उसके जितने या उससे बेहतर अच्छे बन जाएं। एम्यूलेट का सिनोनिम्स है मैच और सरपास। If you emulate your hero, you will certainly achieve success. अगर आप अपने हीरो के बराबर अच्छा होने की या उससे ज्यादा अच्छा होने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। Nowadays, YouTubers emulate either भुवम बाम और सौरभ जोशी। आजकल यूट्यूबर्स जो हैं भुवम बाम या सौरभ जोशी की नकल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ब है रीइटरेट। रीइटरेट की स्पेलिंग है REITERATE। रीइटरेट का अर्थ है फिर से कहना या बार बार कहना। द टीचर रीइटरेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। अध्यापक ने चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से दोहराया। ही रीइटरेटेड हिज प्रपोजल। उसने अपने प्रपोजल के बारे में फिर से बताया। नेक्स्ट वर्ब है एनवी। एनवी का अर्थ होता है जो दूसरे के पास है वही अपने लिए भी चाहना। Many of those who hate SRK envy his success. कई लोग जो SRK से नफरत करते हैं उनके जैसी ही सक्सेस पाना चाहते हैं। She envies her sister's beauty. वह अपनी बहन जितनी खूबसूरत होना चाहती है उसके जैसी ही ब्यूटी चाहती है। एग्रवेट। एग्रवेट का अर्थ होता है और बुरा कर देना और बुरा बना देना किसी चीज को, या किसी चीज को और ज्यादा गंभीर बना देना। एग्रवेट के सिनोनिम है वर्सन और एग्जस्पेट। एग्जस्पेट की स्पेलिंग है EXACERBATE। EXACERBATE एग्जस्पेट। एग्रवेट के सिनोनिम है वर्सन और एग्जस्पेट। द पुलिस एग्रीवेटेड द रायट। पुलिस ने रायट को और बुरा बना दिया, यानी कि और भड़का दिया। टू मच स्क्रीन टाइम कैन एग्रीवेट योर डिजीज। स्क्रीन टाइम का मतलब यह होता है कि आप मोबाइल कितनी देर तक देखते हैं या आप लैपटॉप पे कितनी देर तक काम करते हैं। तो ज्यादा देर तक मोबाइल में वीडियोस देखना या किसी भी तरह से यूज करना मोबाइल को ज्यादा देर तक, या लैपटॉप पे देर तक कुछ काम करना या देखना आपकी बीमारी को गंभीर बना सकता है। नेक्स्ट वर्ब है अले। अले का अर्थ होता है किसी की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को कम कर देना। अले के सिनोनिम है अबेट, अस्वेज, अलिविएट, प्लकेट। अले के सिनोनिम है अबेट, अस्वेज, अलिविएट और प्लकेट। यू मस्ट डू समथिंग टू अले योर फादर्स कंसर्न्स। आपको अपने पिता की चिंताओं को दूर करने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। डोंट एग्रीवेट हर फियर, इंस्टेड अले इट। उसके डर को बढ़ाओ मत बल्कि उसे कम करो। रिसेंड। रिसेंड का अर्थ होता है किसी कानून या ऑफिशियल ऑर्डर को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। रिसेंड की स्पेलिंग है RESCIND। रिसेंड। रिसेंड के सिनोनिम है रिवोक, रिपील, अनल। द कंपनी रिसेंडेड इट्स ऑफर। कंपनी ने अपने ऑफर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। द एडमिरल रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट विद द रशियन कंपनी। एडमिरल कहते हैं नेवी चीफ को, जो नेवी चीफ है वो एडमिरल होते हैं। तो एडमिरल ने रशियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है डेसिकेट। डेसिकेट की स्पेलिंग है DESICCATE। डेसिकेट का अर्थ होता है पूरी तरह से सुखा देना। रॉ मैंगोज आर डेसिकेटेड टू मेक पिकल। अचार बनाने के लिए कच्चे आमों को सुखाया जाता है। नेक्स्ट है रिपेल। रिपेल का अर्थ होता है पीछे की तरफ धक्का देना या फिर किसी को गुस्से से भर देना। द आर्मी वॉज रेडी टू रिपेल द अटैक। आर्मी अटैक को पीछे धकेलने के लिए तैयार थी, यानी कि आर्मी तैयार थी अटैक को रोकने के लिए। द साइट ऑफ पीपल स्मोकिंग सिगरेट रिपेल्स हर। लोगों को सिगरेट पीता देखना उसे गुस्से से भर देता है। नेक्स्ट है असर्ट। असर्ट का मतलब होता है साफ तौर पे और आत्मविश्वास से कुछ कहना। असर्ट का दूसरा मीनिंग है दृढ़ निश्चयी होकर कुछ पा लेना। असर्ट का तीसरा मीनिंग है अपनी क्वालिटी दिखाना।
असर्ट का चौथा मीनिंग है अपने अधिकारों को कायम रखना, यानी कि उनकी सुरक्षा करना अपने अधिकारों की। द लॉयर विल असर्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। वकील साफ तौर पर आत्मविश्वास से कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमान्य है, क्या है, इनवैलिड है। इट इज इंपॉर्टेंट टू असर्ट योर राइट्स व्हेन दे आर बीइंग वायलेटेड। आपके अधिकारों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है जब उनका तिरस्कार किया जा रहा हो या जब उनकी उपेक्षा की जा रही हो। नेक्स्ट है अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है किसी भी अनप्लेजेंट चीज को होने से रोक देना। एफर्ट्स आर अंडर वे टू अवर्ट अ वॉर। युद्ध होने से रोकने के प्रयास जारी हैं। टॉक्स विद द लीडर ऑफ द यूनियन हैव अवर्टेड अ स्ट्राइक। यूनियन के लीडर के साथ बातचीत ने हड़ताल को रोक दिया है। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में सावधानी से या गहराई से सोचना। कॉन्टेम्पलेट का दूसरा मीनिंग है किसी को देर तक देखना। He contemplated the meaning of the poem for a long time. उसने काफी देर तक कविता के मतलब के बारे में गहराई से सोचा। He kept standing quietly at the beach and contemplated the sea. वो काफी देर तक बीच पे खड़ा रहा और काफी देर तक उसने सी को निहारा, यानी समुद्र देखा काफी देर तक उसने। नेक्स्ट है रिप्रोच। रिप्रोच का अर्थ होता है डांटना या फटकारना। रिप्रोच के सिनोनिम है क्रिटिसाइज या रिब्यूक। क्रिटिसाइज और रिब्यूक रिप्रोच के सिनोनिम है। शी रिप्रोच्ड हर एम्प्लॉय फॉर नॉट टेलिंग हर द ट्रूथ। उसने अपने कर्मचारी को सच ना बताने के लिए फटकार लगाई। टीचर्स हैव स्टॉप्ड रिप्रोचिंग स्टूडेंट्स। अध्यापकों ने विद्यार्थियों को डांटना छोड़ दिया है। डिफाई। डिफाई का मतलब होता है खुले तौर पर अवज्ञा करना, यानी खुले तौर पर किसी बात को मानने से मना करना, पालन करने से मना करना। और डिफाई का दूसरा मीनिंग है किसी को चैलेंज करना। शी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड मैरिड हर बॉयफ्रेंड। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। आई डिफाई यू टू प्रूव मी रॉन्ग। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे गलत साबित करो। नेक्स्ट है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, काबू में लाना। द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग मोर टू कर्ब इन्फ्लेशन। सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ ज्यादा करना होगा। शी इज ट्राइंग टू कर्ब हर डिजायर टू स्मोक। वह अपने धूम्रपान करने की इच्छा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सीड, सीईडीई, सीड। सीड का मतलब होता है पावर या पोजीशन को छोड़ देना, या अपनी पावर, अपनी टेरिटरी या अपने अधिकारों को किसी और को सौंप देना, किसी और को दे देना। स्पेन वॉज फोर्स्ड टू सीड द टेरिटरी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। टेरिटरी का अर्थ होता है कोई एरिया या पीस ऑफ लैंड। स्पेन को मजबूर किया गया कि वो अपनी टेरिटरी यूनाइटेड स्टेट्स को दे दे। X.com may have a new CEO, but Elon Musk will not cede control. X.com के नए सीईओ हो सकते हैं, यानी कि X.com के नए सीईओ बन सकते हैं कोई और, लेकिन इलोन मस्क उस पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। X.com पे उनका कंट्रोल बना रहेगा, वो कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है पूरी तरह से घेर लेना या पूरी तरह से ढक देना। और एनगल्फ का दूसरा मीनिंग है बहुत ज्यादा असर करना। विद इन अ मिनट द इंस्टीट्यूट वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक। एक ही मिनट के अंदर इंस्टीट्यूट को धुएं ने घेर लिया। फियर एनगल्फ्ड हर। डर ने उस पर बहुत ज्यादा असर किया। पल्वराइज। पल्वराइज का मतलब होता है किसी चीज को पीस कर महीन कर देना, यानी कि उसका पाउडर बना देना। पल्वराइज, PULVERIZE, पल्वराइज। सम सीड्स आर पल्वराइज्ड टू यूज एज मेडिसिन। कुछ बीजों को दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पीसकर पाउडर बना दिया जाता है। पल्वराइज। नेक्स्ट है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है खुद को कुछ करने से रोकना। ही रिफ्रेन्स फ्रॉम स्मोकिंग एट होम। वह खुद को घर पर धूम्रपान करने से रोकता है। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग नेशनल एंथम। कृपया राष्ट्रगान के दौरान खुद को बातचीत करने से रोकें। नेक्स्ट है सीद। सीद का मतलब होता है आग बबूला होना, गुस्से में खौलने लगना, गुस्से में उबलने लगना। SEETHE, सीद।
दुर्योधना बिगेन टू सीद एट द इंसल्ट। दुर्योधन बेइज्जती होने पर आग बबूला हो गया, गुस्से से खौलने लगा। नेक्स्ट है सीप। सीप का मतलब होता है रीसना। ये लिक्विड के लिए यूज करते हैं, यानी कि क्रैक, किसी की भी तरह के क्रैक में से किसी लिक्विड का बाहर निकलने लगना। SEEP सीप। ब्लड वॉज सीपिंग थ्रू द बैंडेज। खून पट्टी में से बाहर निकल रहा था, यानी रीस रहा था। वाटर बिगेन टू सीप थ्रू द बेसमेंट वॉल्स। बेसमेंट की दीवारों से पानी निकलने लगा, यानी रीसने लगा। नेक्स्ट है शन। SHUN। शन। शन का मतलब होता है किसी से मुंह मोड़ लेना, किसी से दूर रहना। शन के सिनोनिम है इवेड और ऑस्ट्रेसाइज। इवेड और ऑस्ट्रेसाइज शन के सिनोनिम है। OSTRACIZE। ऑस्ट्रेसाइज। आफ्टर लव मैरिज शी वाज शन्ड बाय हर फैमिली। लव मैरिज के बाद उसके परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया। राकेश शर्मा शन्ड द स्पॉटलाइट प्रेफरिंग अ क्वाइट लाइफ। राकेश शर्मा वही थे जो चांद पर गए थे। तो राकेश शर्मा ने शांत जीवन चुनते हुए चकाचौंध से मुंह मोड़ लिया, यानी दूरी बना ली। राकेश शर्मा ने शांत लाइफ को चुनते हुए चकाचौंध से दूरी बना ली। नेक्स्ट है शंट। शंट का मतलब होता है किसी को कहीं पर भेजना, एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर लेके जाना। He was shunted from left side to the right side to the wicket. उसे विकेट के बाएं साइड से दाएं साइड पर भेजा गया। Two trains were shunted together on the same railway track. एक ही समय पे दो ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर ले जाया गया। स्क्वॉबल। SQUABBLE। स्क्वॉबल। स्क्वॉबल के बाद हम प्रेपोजिशन ओवर या अबाउट में से कोई भी यूज कर सकते हैं। स्क्वॉबल का मीनिंग है मामूली सी बात पर झगड़ा करना, और स्क्वॉबल के सिनोनिम है स्पैट और रैंगल। स्पैट और रैंगल इसके सिनोनिम है। इस रैंगल की स्पेलिंग याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, WR के बाद एंगल की स्पेलिंग लिख दोगे, WR के बाद एंगल ANGLE, एंगल की स्पेलिंग लिख दोगे, रैंगल हो जाएगा, क्योंकि W जो है वो साइलेंट है। My sisters often squabble over what to watch on TV. मेरी बहनें अक्सर इस बात पे झगड़ा करती हैं कि टीवी में क्या देखा जाए। नेक्स्ट है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का अर्थ होता है टहलना। I saw a beautiful couple strolling on the beach holding hands. मैंने खूबसूरत जोड़े को बीच पर यानी समुद्र किनारे हाथों में हाथ डालते हुए टहलते देखा। नेक्स्ट है टॉटर। टॉटर TOTTER। टॉटर। टॉटर का मतलब होता है कि इस तरह से चलना या मूव करना जैसे कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है। हिंदी में कहते हैं लड़खड़ाना। टॉटर की जो स्पेलिंग है उसमें से तीनों टी हटा के उसकी जगह डी लगा देंगे तो हो जाएगा डॉडर। और ये डॉडर भी टॉटर का सिनोनिम है। स्टैगर और टीटर भी टॉटर के सिनोनिम है। द चाइल्ड टॉटर्ड अक्रॉस द रूम। बच्चा पूरे कमरे में लड़खड़ाते हुए चला। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो उनका बैलेंस नहीं बन पाता है। जब वो चलते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे अब गिर ही जाएंगे, तो इसी को कहते हैं टॉटर। एन ओल्ड मैन टॉटर्ड टू द डोर ऑफ ट्रेन एंड आई हेल्प्ड हिम बोर्ड द ट्रेन। एक बूढ़े आदमी ने लड़खड़ाते हुए ट्रेन के दरवाजे के पास गया और मैंने उसकी ट्रेन में चढ़ने में मदद की। That is all friends for today. Please like this video and share it with as many people as you can. And I will soon upload the third part of this most important 101 verbs. Thank you friends for watching this video. Bye friends.